जैसे ही माँ ने ताले में चाबी डाली, पीछे खड़े बच्चे हैरानी से हाँफ गए और लॉक जैसे ही अपनी जगह क्लिक हुआ, पुराना दरवाजा सचमुच खुल गया। वे पहली बार अपने परदादा का छोड़ा हुआ पैतृक घर देख रहे थे और यहाँ की हर चीज उन्हें हैरान कर रही थी। हॉल में एक अजीब सा जादुई पेड़ खड़ा था, लेकिन उनकी माँ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इसके फल घातक और जहरीले हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी डाइनिंग टेबल पर रखा छोटा सा रसोई घर, जिसमें गैस स्टोव अभी भी जल रहा था, जबकि साफ दिख रहा था कि ये जगह कई सालों से वीरान है। छत से मशरूम उगाए थे और माँ ने बच्चों को बताया कि रहस्य इस घर में हर तरफ घूमते हैं। वे लोग यहाँ इसलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनके माता पिता का अभी अभी तलाक हुआ था और ट्रक आते ही वे इस घर में आ गए। समझदार एलिस सफाई में लग गई, लेकिन उसके दो छोटे भाई पुराने घर की रहस्यमयी चीजों में खो गए। वे एक कमरे में गए और दीवार पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखे। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जैरेड को खटखटाने की आवाज आई। डरकर उसने साइमन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। मजबूरी में जैरेड ने अपनी तलवार को हथियार की तरह पकड़ा और आवाज का पीछा करते हुए एक अलमारी तक पहुंच गया। उसने अलमारी खोली और तलवार अंदर घुसा दी। एक तेज झटका लगा, तलवार पीछे की तरफ मुड़ गई और जैसे उस पर खून के धब्बे थे, तभी अलमारी का सारा सामान नीचे गिर गया। पहले तो उसे लगा कोई डरावना जानवर है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये उसके परदादा द्वारा बनाई गई एक नरभक्षी की पेंटिंग थी और ये शगुन सही साबित हुआ। उसी वक्त पुल पर एक पुरानी गाड़ी रुकी और एक आदमी बाहर निकला, जिसका सामना इंसान से ज्यादा किसी राक्षस जैसा दिखने वाले से हुआ। असल में उस आदमी ने शैतान से सौदा किया था। अगर वह इस 4 लोगों के परिवार को हवेली तक पहुंचा दे तो उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी। राक्षस ने उसकी बेटी को उठा लिया था, लेकिन जब पिता और बेटी मिले तो उसने देखा कि बेटी सिकुड़ चुकी थी। चेहरे के निशान भी बदल गए थे। उसे समझ आ गया कि ये उसकी असली बेटी नहीं है। अचानक पुल के नीचे से एक विशाल हाथ निकला और आदमी को नदी में घसीट लिया। राक्षस आदमी का रूप लेकर पिता बेटी बनने का नाटक करता रहा। उनका असली मकसद था पुरानी हवेली में छिपी गुप्त किताब को ढूंढना। कुछ ही देर में वे आदमी के घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, एक बिल्ली ने उन्हें पहचान लिया और वो बिल्ली राक्षस का खाना बन गई। अगले दिन ऊपर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैरेड सीढ़ियां चढ़कर एक स्टडी रूम में पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब प्रयोगों के औजार और एनिमेट टैक्सीडर्मी टंगी थी। वहीं उसे अपने परदादा की पोर विशेषता दिखी। लाइट ऑन करते ही उसे एक पुरानी किताब मिली, वही किताब जिसे राक्षस ढूंढ रहा था, लेकिन उसके सारे पन्ने फटे हुए थे। तभी उसके पीछे फिर से अजीब आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो दर्पण पर कुछ शब्द उभर रहे थे। उनका मतलब समझते ही वह पलटा और उसके सामने एक अजीब सा डरावना सा ETF खड़ा था। 6 खूबसूरत लड़कियां और 7 ताकतवर पुरुष एक वीरान द्वीप पर फंस जाते हैं। मानव जाति की व्यवस्थित वृद्धि के लिए उन्हें एकमात्र कुंवारे का चयन करना होगा और पुरुष महिला साथ रहने की अनोखी जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यह 13 लोगों वाला रॉबिन्सन क्रूसो संस्करण है, जहां समूह के भीतर छिपे एक डार्क वुल्फ को पहचानना भी जरूरी है। ये लोग असल में एक लग्जरी क्रूज पर जाने वाले पर्यटक थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जबरन जंगली जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। एक हफ्ता पहले अलग अलग पहचान वाले 13 पर्यटक बंदरगाह पर पहुंचे। उन्हें एक छोटी नाव से लग्जरी क्रूज तक पहुंचाया जाना था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। नाव पर खाना पीना, हंसी मजाक, किसी को भी आने वाली तबाही का अंदाजा नहीं था। तभी मार्क को काफी देर से कप्तान दिखाई नहीं दिया। वह यह पूछने के लिए केबिन की ओर गया कि क्रूज पर कब चढ़ा जाएगा, लेकिन जहाज के पिछले हिस्से में पहुंचते ही उसने देखा कंट्रोल रूम से घना धुआं निकल रहा था और जली हुई गंध आ रही थी। खतरे को भांपते हुए मार्क अंदर घुसा तो देखा कि पूरा इंजन रूम आग की लपटों में घिरा हुआ है। चारों ओर तेल के ड्रम रखे थे। वह आग बुझाने दौड़ा, लेकिन लोहे का दरवाजा पहले ही बंद किया जा चुका था। तेज धमाके की आवाज के साथ हालात और भी गंभीर हो गए। मार्क तुरंत डेक पर लौट आया और सबको चेतावनी देने ही वाला था, लेकिन ऊपर भी भयानक आग फैल चुकी थी। सबसे ज्यादा गुस्से की बात यह थी कि कप्तान अकेले ही अपनी नाव लेकर भाग चुका था। आग तेज होती जा रही थी। अगर तुरंत भागने का रास्ता न मिला तो सभी जिंदा जल जाते। खास तौर पर इंजन रूम में रखे पेट्रोल के ड्रम किसी भी पल फट सकते थे। मौत सामने देखकर लोग घबरा गए। कुछ डरपोक समुद्र में कूद पड़े, लेकिन खुले समुद्र में बिना किसी सहारे के बचना नामुमकिन था। मार्क ने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और छायादार ड्रमों को जोड़कर एक बेड़ा बनाने का फैसला किया। आग अब चरम पर थी। ड्रम जलने की सीमा तक पहुंच चुके थे। आखिरकार छत टूटकर अलग हो गई और लोग एक एक करके पानी में कूद पड़े। आसमान तक उठती आग के साथ एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा जहाज पल भर में टुकड़ों में बिखर गया। सौभाग्य से मार्क आखिरी क्षण में समुद्र में कूद गया और उसकी जान बच गई। हालांकि ज्यादातर लोग बच गए और एक बेड़ा भी था, लेकिन जगह बहुत कम थी और लोग ज्यादा, इसलिए पहले महिलाओं को बेड़े पर बैठाया गया, जबकि पुरुष समुद्र में तैरते रहे। राहत जहाज कब आएगा कोई नहीं जानता था। तब तक जिंदा रह पाएंगे या नहीं यह भी तय नहीं था। इसी बीच दूर से एक मछली पकड़ने वाली नाव आती दिखाई दी। उम्मीद देखकर सभी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। मार्क पूरी ताकत से उस नाव की ओर तैरने लगा, लेकिन घटनाक्रम ने चौंका दिया। जो नाव उनकी ओर आ रही थी वह अचानक दिशा बदलकर लौट गई। मार्क की रफ्तार धीमी थी, इसी वजह से वह एक और बड़ी मुसीबत से बच गया। असल में मार्क एक बेहद सफल व्यापारी था और उसका नाम पहले से ही अपहरण की सूची में था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पहले ही हमला कर दिया था और पूरी नाव को आग के हवाले कर दिया गया। गिरोह का सरगना समझ गया कि उसका माल नष्ट हो चुका है। गुस्से में उसने बचे लोगों को बचाने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सभी लोग जिंदा बच चुके हैं। नाव दूर जाती देख निराश होकर मार्क ने पीछा छोड़ दिया, लेकिन साथ आया मोटा आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। वह एक बड़े ड्रम को पकड़कर अब भी आगे बढ़ता रहा।